Friends, myself Mizad Jabbar, Academic Director of Success Group of Institutions. So today we are back with the accounts class. So as you all know that accounts will cover for the 50 marks, right? So the commerce theory will be for 50 marks and accounts will be for 50 marks. Now first we will go through with the paper pattern of accounts. Now the part A is commerce theory and the part B will be accounts. अब रही बात अकाउंट्स में पार्ट बी में आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करना है उसके बारे में पहले जानेंगे. कमिंग टू द पार्ट ए 1 to 17 टोटल पूरे कॉमर्स के क्वेश्चन आंसर्स कवर हुएंगे 50 मार्क्स के लिए. रिमेनिंग जो 50 मार्क्स है अकाउंट्स का पार्ट है जो 18 क्वेश्चन से आपको स्टार्ट होता. नाउ द 18 क्वेश्चन विल बी फाइनल अकाउंट्स. यहां पर एक फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम आता विच कैरीज 20 मार्क्स, राइट. सब यहां पे सॉलिड एक फाइनल अकाउंट अगर आप कर लेंगे तो इजीली 20 मार्क्स गेन कर ले सकते. द फर्स्ट थिंग इज व्हाइल अटेंडिंग द कॉमर्स पेपर एक चीज ध्यान में रखना आप लोग, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, राइट. कॉमर्स में आपको कॉमर्स थ्योरी अटेम्प्ट करे तो ही आपको 2 आवर्स कंफर्म लग जाते क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करे तक. अब रही बात व्हाइल इट कम्स टू अकाउंट्स, अकाउंट्स भी एक आपको अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हुई या आंसर्स अगर करेक्टली नहीं मिले तो फिर से आप गो थ्रू होते रहना पड़ता. तो अब फाइनल अकाउंट भी एक ऐसा टाइम टेकिंग प्रॉब्लम है. अगर आप परफेक्ट से भी परफेक्ट अगर आप प्रैक्टिस करके रहे तो मिनिमम इट विल टेक 30 मिनट्स फॉर यू, राइट. अब एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा तो कंफर्म फाइनल अकाउंट 1 आवर तो लेता ही लेता सॉल्व होने के लिए. तो जितना हो सके प्रैक्टिस करना जरूरी है, राइट. एग्जाम से बिफोर आपको ये क्लासेस रखने का रीजन यही है कि ताकि आप एक्सप्लेनेशन के बाद प्रैक्टिस करना है प्रॉब्लम्स. प्रैक्टिस करें तो ये आप परफेक्शनिस्ट होते. व्हाई? बिकॉज़ वी आर नॉट हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कैलकुलेटर, ये सब अलाउ नहीं है आपको. जितना हो सके आंसर्स आपके खुद ही से करना है, आंसर्स आपके खुद ही से लेके आना है आप, राइट. सो फाइनल अकाउंट्स आपको सॉलिड 20 मार्क्स के लिए आ रहा. इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसा करना है बाद में देखेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 एंड 20. नेक्स्ट बिट में आपको दो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको एनी वन अटेम्प्ट करना है. गॉट इट? व्हिच कैरीज 10 मार्क्स. अब यहां पे दो क्वेश्चंस में आपको दो के दो प्रॉब्लम्स है. वन विल बी 3 कॉलम कैश बुक एंड अनदर विल बी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, राइट. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के भी चांसेस रहते हैं या पेटी कैश बुक के भी चांसेस रहते हैं. So better you can prefer the 3 column cash book, right? So दो में से आपको any one attempt करना है which carries 10 marks. अब 3 column का concept तो already most of the student को मालूम है. 3 column में क्या याद रखना है आपको, contra entry को माइंड में रखते हुए आपको 3 steps क्या है, what are the 3 cases you need to follow for the contra entry, वो देखते हुए आपको 3 column solve करना है. बैंक reconciliation statement के आपको अगर प्लस पॉइंट्स क्या है, माइनस पॉइंट्स क्या है याद रखे तो बैंक reconciliation statement will be easy for you. पेटी कैश बुक में हेड कैशियर से जो भी अमाउंट रिसीव हो रहा है उसके बाद व्हाट आर द ऑल एक्सपेंसेस यू नीड टू रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड, राइट. सो पेटी कैश बुक का कांसेप्ट है. प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हो तो उसके बारे में जानेंगे. नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट बिट 21, 22, 23, 24. हियर यू विल बी हैविंग द 4 क्वेश्चंस. फ्रॉम दिस यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2. गॉट इट? अब यहां पे जब आप ये दो अटेम्प्ट करेंगे व्हिच कैरीज 10 मार्क्स. अब ये जो 4 क्वेश्चंस आएंगे इसमें 2 क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, 2 प्रॉब्लम्स रहेंगे. सो विच एवर यू लाइक द बेस्ट यू कैन अटेम्प्ट. अगर आप प्रॉब्लम में परफेक्ट है सो बेटर गो विथ प्रॉब्लम्स. इफ यू आर परफेक्ट इन क्वेश्चन आंसर्स सो यू कैन प्रीफर क्वेश्चन आंसर्स. अब यहां पे क्वेश्चन आंसर्स के लिए सिर्फ आपको 3 क्वेश्चंस बोलता हूं, ओनली 3 क्वेश्चंस. प्रैक्टिस कर लो, कंफर्म उसमें से एक तो आते ही जाता. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स विद देयर डेबिट क्रेडिट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, राइट. अकाउंट्स को क्लासिफाई करना है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. नाउ व्हाट आर द रूल्स ऑफ अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट the receiver, debit, credit, debit, credit. Now the next account is real account. Real account का रूल क्या है, debit, what comes in, credit, debit, credit. Nominal account, debit, all expenses and credit, all incomes and gains. तो ये क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर होना है. नेक्स्ट, different types of errors disclosed in trial balance, right. Second question है different types of errors in trial balance and the third question is types of subsidiary book, right. ये 3 क्वेश्चन पढ़ लो, कंफर्म ये 3 में से कौन सा तो भी एक 5 मार्क्स में कवर होता. गॉट इट बॉयज? नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के लिए. अब ये जो 2 प्रॉब्लम्स है आपको, वन इज फ्रॉम सब्सिडरी बुक प्रॉब्लम एंड अनदर वन इज लेडजर अकाउंट, राइट. अब आप प्रॉब्लम में परफेक्ट है तो बेटर गो विद प्रॉब्लम. इफ यू आर परफेक्ट विद क्वेश्चन आंसर्स यू कैन गो थ्रू विद द क्वेश्चन आंसर्स. गॉट इट? ये 4 में से आपको कौन से तो भी 2 अटेम्प्ट करना है. अब रही बात सब्सिडरी बुक का प्रॉब्लम्स. सब्सिडरी बुक को क्या है, सब्सिडरी बुक किसको बोलते हैं, सब्सिडरी बुक इज नथिंग बट डे बुक, राइट. डे बुक को सब्सिडरी बुक बोल रहे. सो डेली के डेली जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो रही वो आप सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते.
गॉट इट। सब्सिडरी बुक में कैश के ट्रांजैक्शंस नहीं आते। सब्सिडरी बुक कितने टाइप्स की है? 8 टाइप्स की है। क्या क्या है? परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, जर्नल प्रॉपर, कैश बुक। बट यू नीड टू प्रिपेयर ओनली 4 बुक्स। व्हाट आर दैट? परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स। ये 4 में से कौन से तो भी 2 या 1 5 मार्क्स में आने के चांसेस रहते। गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट इज लेडजर अकाउंट। व्हाट इज लेडजर अकाउंट? क्लासिफाइंग द अकाउंट, अकाउंट को क्लासिफाई करना। जिसके नाम का आप लेडजर अकाउंट बना रहे हैं वो नाम के ट्रांजैक्शंस पूरे वो लेडजर अकाउंट में रहना। इफ यू आर प्रिपेयरिंग द कैश लेडजर्स, कैश के पूरे ट्रांजैक्शंस लेडजर में रहना। इफ यू आर प्रिपेयरिंग सपोज पवन अकाउंट, सो पवन के नाम के ट्रांजैक्शंस पूरे पवन के बुक में रहना। इफ यू आर प्रिपेयरिंग स्वामी अकाउंट, स्वामी के नाम के लेडजर अकाउंट्स पूरे लेडजर के उसके बुक में रहना। राइट। सो क्लासिफाई करना है अकाउंट को, उसको लेडजर अकाउंट बोल रहे हैं आप। सो ये एक बिट हो गई। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द VSAQs 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. These all are VSAQs. Got it? ये पूरे आपको VSAQs है। ये 100 क्वेश्चंस में से आपको any 5 अटेम्प्ट करना है। You have to attempt any 5 which carries 10 marks. Each question carry 2 marks. Got it? अब यहां पर 2 मार्क्स के बिट में आपको इधर देखो 3 प्रॉब्लम्स आते हैं, बाकी के क्वेश्चन आंसर्स। अब वो 3 प्रॉब्लम्स क्या है? वन इज जर्नल एंट्रीज, another one is trial balance, one more is opening entries. Now remaining will be the question answers. ये क्वेश्चन आंसर्स आपको ऑलरेडी ग्रुप में अपलोड हो जाते हैं, वो क्वेश्चन आंसर्स देख लो एक बार, गो थ्रू हो जाना हो क्वेश्चन आंसर्स के लिए। अब रही बात 2 मार्क्स के टॉपिक्स की, वन इज जर्नल एंट्री, अनदर वन इज ट्रायल बैलेंस, वन मोर इज ओपनिंग एंट्री। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री कब बनाते हैं? स्टार्ट बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है अकाउंट्स में? जर्नल एंट्रीज, राइट। ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करना है। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, दोनों का भी टोटल बराबर रहना है। नाउ द नेक्स्ट इज ओपनिंग एंट्री। व्हाट इज ओपनिंग एंट्री? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ओपनिंग एंट्री में क्या करना है आपको? एसेट्स को पूरे डेबिट साइड बताना है, लायबिलिटीज को पूरे क्रेडिट साइड। तो एसेट माइनस लायबिलिटी करे तो जो आंसर आ रहा है वो क्या रहता? कैपिटल, राइट। सो ये आपका पेपर पैटर्न है। ये पेपर पैटर्न में से अगर आप परफेक्टली फाइनल अकाउंट, 3 कॉलम कैश बुक, सब्सिडरी बुक, लेडजर, इफ यू आर अटेंडिंग परफेक्टली फाइनल अकाउंट, 3 कॉलम कैश बुक, सब्सिडरी, लेडजर, इजीली यू कैन स्कोर 40 मार्क्स फ्रॉम दिस वन। इजीली स्कोर कर सकती। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पेपर खाली देने से अच्छा है एटलीस्ट ट्राई टू प्रिपेयर द परफॉर्मेंस। एंट्रीज लिखने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो जितना हो सके। आंसर करेक्ट आता, रॉन्ग आता, सेकेंडरी मैटर, बट आंसर को प्रैक्टिस करके आप जो प्रॉब्लम आपको बताया जा रहा है उसको थोड़ा बहुत भी सीख के अगर लिखने की कोशिश करेंगे एटलीस्ट 20 में से इजीली यू कैन। अगर आप आधा भी 10 एंट्रियां 12 एंट्रियां भी करेक्ट लिख रहे हैं तो इजीली यू कैन स्कोर 10 मार्क्स फ्रॉम दिस। गॉट इट। नेक्स्ट 3 कॉलम है जो सॉलिड। अब देखो पेपर पैटर्न के हिसाब से 20, 30, 40, 50। सो 50 मार्क्स का पूरा पेपर पैटर्न है। सो अब आपको लाजमी सीखना जो प्रॉब्लम्स है फर्स्ट ईयर अकाउंट्स के लिए। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट ईयर जो भी अकाउंट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस ऑल आर बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक अगर आप अच्छा परफेक्टली प्रैक्टिस करेंगे तो फर्दर पूरे प्रॉब्लम्स आसानी में हो जाते हैं। आप समझ गए? तो जर्नल एंट्रीज, ओपनिंग एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस, ये 3 चीजें 2 मार्क्स में कंफर्म कवर होते। व्हाइल इट कम्स टू 5 मार्क्स, सब्सिडरी बुक, लेडजर। व्हाइल इट कम्स टू 3 कॉलम कैश बुक, 10 मार्क्स। व्हाइल इट कम्स टू 20 मार्क्स, फाइनल अकाउंट। खाली अगर आप ये प्रॉब्लम्स कर ले रहे हैं तो 46 मार्क्स आ जा रहे हैं। इजीली यू कैन गेन 46 मार्क्स, राइट। सो अब यहाँ पे अब हमारे दूसरे फैकल्टी है, ऑलरेडी डिग्री को पढ़ाते सो फैकल्टी, सीनियर एक्सपर्ट फैकल्टी है जो आपको 5 मार्क्स के बिट कवर करेंगे। अब यहाँ पे सब्सिडरी बुक और लेडजर आपको एक्सप्लेन करेंगे, राइट।